हेलो दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं द एमपी एग्जाम विद रवि में। कल हमने पढ़ा था इल्तुतमिश के बारे में, आज हम पढ़ेंगे उसी की बेटी रजिया के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रजिया को रजिया सुल्तान क्यों कहा जाता है। जैसा कि ये लिखा है आपका, क्या लिखा है आपका, ये लिखा है आपका रजिया, क्या लिखा है रजिया। और रजिया को रजिया सुल्तान क्यों कहा जाता है? रजिया को रजिया सुल्तान इसलिए कहा जाता था क्योंकि पहली मुस्लिम महिला शासका थी। कौन थी? पहली मुस्लिम महिला शासका थी और अंतिम भी यही थी। कौन? आपकी रजिया। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आपकी रजिया सुल्तान। तो पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासका थी। पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासका थी। मुस्लिम महिला शासका थी कौन? आपकी रजिया। इसलिए इसे कहा जाता है आपका क्या? रजिया सुल्तान। तो कल मैंने आपको बताया था इसका जो भाई था उसका नाम है नसरुद्दीन। और नसरुद्दीन की डेथ के बाद आपको पता है कौन शासक बनता है? आपका बनता है रुकबुद्दीन। कौन बनता है आपका? रुकबुद्दीन फिरोज। और ये अरब सुल्तानों ने इसे शासक बनाया था। किसे? रुकबुद्दीन फिरोज को। और ये कैसा शासक होता है? नामात्र का शासक होता है और ये भोगविलासी शासक होता है। कौन? भोगविलासी शासक होता है। भोगविलासी शासक हुआ कौन? आपका रुकबुद्दीन फिरोज। अब ये बात किसको रास नहीं आ रही थी? ये बात रास नहीं आ रही थी आपकी जनता को। कहाँ की जनता? ये जनता दिल्ली की जनता। क्योंकि रजिया कहाँ की सुल्तान बनी थी? दिल्ली की। कहाँ की सुल्तान बनी थी? आपकी दिल्ली की। और क्यों दिल्ली की? क्यों लाहौर की क्यों नहीं? क्योंकि भैया मैंने बताया था कि इसका पापा था जो इल्तुतमिश, वो राजधानी लाहौर से कहाँ लाया था? आपकी लाहौर से लाया था आपके कहाँ? दिल्ली। कहाँ लाया था? दिल्ली। तो शासक कहाँ की बनी है? दिल्ली की। और शासक कैसे बनी वो मैं बता देता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका रुकबुद्दीन फिरोज जो शासक बना, रुकबुद्दीन फिरोज। तो इसका बहिष्कार किया किसने? जनता ने। और ये जनता ने जब बहिष्कार किया तो इसी का फायदा उठाया किसने? आपके रजिया ने। रजिया ने कैसे उठाया? रजिया ने ऐसे उठाया कि इसके पापा ने इसे बात बताई थी कि जब भी शासन खतरे में हो तो तुम लाल वस्त्र पहन के दिल्ली दरबार में चले जाना। क्या? दिल्ली दरबार में चले जाना। तो ये लाल वस्त्र धारण करके कहाँ चली गई थी? दिल्ली। और दिल्ली में इसे सपोर्ट किया था किसने? दिल्ली की जनता ने किसे? शासक बनाने में। तो दिल्ली की जनता ने इसे क्या बना दिया? शासक। किसे? रजिया को। आपकी रजिया को क्या बनाया? शासक। आपकी रजिया को बनाया शासक। किसने बनाया? दिल्ली की जनता ने इसे शासक बनाया। किसे? रजिया को। इसी का ये फायदा उठा ली थी कौन? आपकी रजिया। रजिया के बारे में सबसे पहले बताने से पहले मैं इसे रफ कर लेता हूं थोड़ा सा। रजिया को बताने से पहले मैं यहाँ पे एक शब्द लिख लेता हूँ, प्रेम। क्या लिख लेता हूँ? प्रेम से बोलो क्या? आप बताएंगे क्या? तो ये प्रेम शब्द लिख लेता हूँ। और इसे प्रेम हुआ था, ऐसा कहा जाता कि याकूत से इसका प्रेम प्रसंग था। किससे था इसका प्रेम? याकूत से। किसका? आपकी रजिया का। किसका? रजिया का। किससे था? आपकी रजिया का प्रेम प्रसंग याकूत से। लेकिन इसका दूसरा भी प्रेमी था, उसका नाम है क्या? अल्तुनिया। ये बात अल्तुनिया को रास नहीं आई थी। क्या? अल्तुनिया को ये बात रास नहीं आई थी। ये बात किस रास नहीं आई थी? आपके अल्तुनिया को। तो ये अल्तुनिया भी से प्रेम करता था। ये दोनों प्रेम करते थे। कौन? रजिया और याकूत। और ये बात किस रास नहीं आई? आपके अल्तुनिया को। अल्तुनिया कहाँ का? बठिंडा का शासक था। बठिंडा का शासक था। कहाँ का शासक था? ये बठिंडा का शासक था। कौन? आपके अल्तुनिया। और अल्तुनिया विद्रोह कर देता है। क्या कर देता है? आपका विद्रोह कर देता है। अल्तुनिया कर देता है विद्रोह। अल्तुनिया विद्रोह कर देता है और विद्रोह के फलस्वरूप ये रजिया जाती है कहाँ? बठिंडा जब ये जाती है तो ये अल्तुनिया से कर देता है क्या? गिरफ्तार कर लेता है। कौन? रजिया को गिरफ्तार कर लेता है। कौन? आपका अल्तुनिया। और इसे गिरफ्तार करके कहता है
मैंने तुम पे विजय पा ली है। किससे कहता है? रजिया से। और रजिया से कहने के बाद रजिया भी यहाँ पे हार स्वीकार कर लेती है, और रजिया हार स्वीकार करने के बाद इसी से क्या कर लेती है? शादी। क्या कर लेती है? शादी। क्या कर लेती है? शादी भटिंडे में। और जब ये भटिंडा से वापस आते हैं रजिया और आपके अल्तुनिया, तो यहाँ पे इसे कुछ गुंडों ने लूट लिया था। गुंडों ने लूट लिया था। इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह बचाए मेरी जान, कि रजिया गुंडों में फंस गई। क्या? यहाँ पे फंसी थी रजिया गुंडों में। इसके बाद इसकी हो जाती है डेथ। ये क्या हो जाती है? इसकी डेथ, यानी कि मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका जो भाई शासक बनता है, कौन? बरहम शाह। ये बरहम शाह को मंगोल शासक क्या कर देते हैं? मार देते हैं। और रजिया के बारे में एक बात और बता दूं, ये जब दरबार में बैठती थी तो ये कोट और टोपी पहन के बैठती थी। क्या? कोट और टोपी पहन के बैठती थी। ये भी फैक्ट पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। तो इसकी मृत्यु के बाद मैंने बताया बरहम शाह शासक बनता है। कौन शासक बनता है? आपका बरहम शाह। वैसे मंगोल शासक क्या कर देते हैं? मार देते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं। और इसकी हत्या के बाद मैं इसे साफ कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसे साफ कर लेता हूँ। इसकी हत्या हो जाती है। किसकी? आपकी बरहम शाह की। इसके बाद ये जो आपका बरहम शाह ये बना था आपका 1241 में शासक। और इसकी तत्कालीन किसने हत्या कर दी थी? मंगोलों ने। किसने हत्या कर दी थी? मंगोलों ने। किसकी? बरहम शाह की। और इस बरहम शाह का भतीजा था। बरहम शाह का भतीजा था जिसका नाम है आपके अलाउद्दीन। क्या नाम है? अलाउद्दीन मसूद। ये इसका शासक बनता है। कौन? आपका किसका? दिल्ली दरबार का। कौन बनता है? अलाउद्दीन मसूद। लेकिन इस अलाउद्दीन मसूद को भी गिरफ्तार कर लेता है और बंदी बना लेता है। कौन? आपका बलबन। और बलबन कौन है? इन्हीं का एक कौन है? सैनिक, जो कि इल्तुतमिश ने नियुक्त किया था इक्तदारी प्रथा। मैंने आपको कल बताया था इक्तदारी प्रथा में। किसमें? इक्तदारी प्रथा में। कौन? बलबन को। किसको? बलबन को। तो बलबन ने क्या कर लिया था? अलाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया था। और इसने जो शासक बिठाया था वो बिठाया था आपके बलबन ने। किससे बिठाया था? बलबन ने बिठाया था नसरुद्दीन को। नसरुद्दीन महमूद को इसने क्या बनाया था? दिल्ली का शासक बनाया था। किसने? बलबन ने। और इस नसरुद्दीन महमूद से ये अपनी बेटी की शादी कर देता है। कौन? आपका बलबन। बलबन क्या कर देता है? नसरुद्दीन से अपनी बेटी की शादी कर देता है। और इसकी भी ये क्या कर देता है? हत्या कर देता है। किसकी? नसरुद्दीन की। कौन? आपका बलबन। और खुद इसके बाद कौन बनता है? शासक। कौन बन जाता है? बलबन शासक। तो इसके बारे में समस्त जानकारी जानने के लिए आप मेरा अगली वीडियो का इंतजार करें। और मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ कहूँगा, जय हिंद, जय भारत।